नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 2 बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत, हादसे में एक युवक की हुई मौत, 2 गंभीर घायल। मानसून से पूर्व प्रशासन की लापरवाही की खुली पोल, जिला कलेक्टर निवास के सामने पेड़ से टकराकर युवक की दर्दनाक मौत। घाटोल पंचायत समिति में गैरहाजिर मिले कर्मचारी, विधायक नानालाल नीनामा ने लगाई फटकार। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में डूंगरपुर जिले ने राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में जिले को 5,815 अंक प्राप्त हुए हैं। एक वर्ष पूर्व डूंगरपुर का स्थान 9वां था, लेकिन अब यह सीधे प्रदेश में तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। इस प्रगति के पीछे जिला प्रशासन की सक्रिय मॉनिटरिंग, स्वास्थ्य विभाग की सतत निगरानी और सभी स्वास्थ्य संस्थानों की प्रतिबद्धता रही है। जिले के सभी 79 स्वास्थ्य संस्थानों, जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर में दवाओं की उपलब्धता, वितरण और रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक दिन ओपीडी में आने वाले मरीजों की पर्चियों की ऑनलाइन फीडिंग अनिवार्य रूप से 24 घंटे के भीतर की जा रही है। इसी फीडिंग के आधार पर वेयर हाउस में से सप्ताह में एक बार दवाओं की आपूर्ति भी की जाती है। फीडिंग में लापरवाही पर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाती है। वर्तमान में जिला वेयर हाउस में 849 प्रकार की दवाएं रखी जा रही है। सीएचसी में 715, पीएचसी में 530 और सब सेंटर पर 115 प्रकार की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक इन मापदंडों पर नियमित निगरानी की जा रही है। आरएमएससी द्वारा जारी रैंकिंग 7 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित होती है, जिसमें दवा की उपलब्धता और बफर स्टॉक, वितरण खिड़की के खुलने के दिन, पहली पर्ची जमा होने का समय, औसतन प्रतिदिन वितरित दवाएं, नोट अवेलेबल पर्चियों की संख्या तथा साल भर की दवा मांग और उपलब्धता का संतुलन है। डूंगरपुर जिला प्रशासन अब इस सफलता को बनाए रखते हुए अगले चरण में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए कमर कस चुका है। निःशुल्क दवा योजना की बेहतर क्रियान्वयन प्रक्रिया जिले को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में रोल मॉडल के रूप में स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंदर जिला वर्तमान में अभी 3 नंबर पर है और इसके अंदर जो हमारी 8 एक्टिविटी होती है उनके अंदर हमने काफ़ी अच्छे काम किया है। इसको अच्छे से हमने नीचे जो हमारे फार्मासिस्ट और स्टोर कीपर उनसे काम करवाया। डूंगरपुर में मानसून के पहले ही प्रशासन की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। शहर के जिला कलेक्टर निवास के सामने गुरुवार देर रात तेज हवा और तूफान के कारण एक बड़ा इमली का पेड़ गिर गया। इसके बाद भी रूडीप और नगर परिषद की ओर से कोई तत्परता नहीं दिखाने के कारण ये पेड़ कई घंटों तक सड़क पर पड़ा रहा। गौरतलब है, रूडीप द्वारा शहर में पेयजल पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। इसी के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट के सामने से गांधी आश्रम तक सड़क किनारे खुदाई की गई थी, जिससे सड़क पर लगे पेड़ों की जड़ों में खोखलापन आ गया। लेकिन नगर परिषद की टीम ने पेड़ हटाने और बिजली लाइन ठीक करने का काम नहीं किया। आज सुबह मालपुर निवासी 28 वर्षीय हितेश कटारा बाइक से डीजल लेने जा रहा था। सड़क पर अंधेरा होने के कारण उसे पेड़ नहीं दिखाई दिया और वह उससे टकरा गया। टक्कर में युवक का सिर फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करीब आधे घंटे तक शव सड़क पर पड़ा रहा, जिसके बाद राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस को सूचित किया। पुलिस भी अस्पताल पहुंची और युवक का पता लगाया तो युवक को अस्पताल प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया और शव को मोर्चरी में रखवाया। इस घटना से साफ पता चलता है कि रूडीप द्वारा सड़क की खुदाई के बाद समय पर भराव नहीं किया गया और नगर परिषद की रात्रिकालीन टीम ने भी आवश्यक कार्रवाई नहीं की, जिससे एक युवक की जान चली गई। प्रशासन की इस लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं और जल्द ही उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बांसवाड़ा की घाटोल पंचायत समिति में शुक्रवार को कार्यालय समय के 1.25 घंटे बाद भी विकास अधिकारी सहित कई कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। बांसवाड़ा की घाटोल सीट से विधायक नानालाल नीनामा अचानक पंचायत समिति पहुंचे तो केवल 1-2 कर्मचारी ही मौजूद थे। बीडीओ 8:15 पर कार्यालय नहीं पहुंच पाए। इस पर विधायक ने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और बीडीओ के गैर मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर की। विधायक नीनामा ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी इस स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीडीओ के पास राजीविका का चार्ज भी है, लेकिन दोनों जिम्मेदारियों को साथ साथ नहीं संभाला जा सकता।
इस वजह से पंचायत का काम प्रभावित हो रहा है। निनामा ने स्पष्ट किया कि या तो पंचायत समिति का काम ठीक से करे या फिर राजीविका का कार्य संभाले। विधायक नानालाल निनामा ने पहले भी पंचायत, शिक्षा विभाग और अस्पतालों के निरीक्षण कर चुके हैं। जहां कई अव्यवस्थाएं मिली, वहां संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि पंचायत से जुड़ी कई समस्याओं को लेकर लोगों ने उनसे संपर्क किया है, लेकिन कर्मचारियों की गैरहाजिरी के कारण उनके काम रुक गए हैं। इस मुद्दे को लेकर निनामा ने जिला परिषद की साधारण सभा में भी कई बार आवाज उठाई, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक ने प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की है ताकि विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। गुरुवार रात को डूंगरपुर में तेज तूफानी हवाओं के साथ करीब 45 मिनट तक बारिश हुई, जिससे जिले के कई इलाकों में तबाही मच गई। तेज हवाओं और बरसात की वजह से कई पेड़ और डालियां टूटकर गिर गई, घरों की छतें उड़ गई और कई गांवों में बिजली गुल हो गई। दिन भर तेज गर्मी और उमस से बेहाल रहे लोग रात में मौसम के अचानक बदले मिजाज से राहत की उम्मीद कर रहे थे। करीब 9 बजे आकाश में बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। इसके बाद तेज तूफानी हवाएं चलने लगी, जिससे धूल उड़ने लगी और सड़क पर दिखाई देना मुश्किल हो गया। हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। 45 मिनट तक जारी रहे इस तूफानी बरसात के कारण सड़कें जलमग्न हो गई। बरसाती नाले उफान पर आ गए और कई खाली प्लॉट व गड्ढों में पानी भर गया। वहीं घरों के टीन शेड उड़ गए और गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई थी। शहर में आधी रात तक बिजली गुल रहने से लोगों को अंधेरे में गुजारनी पड़ी। बिजली न होने के कारण उमस बढ़ गई और मच्छरों की संख्या भी बढ़ गई, जिससे लोग और अधिक परेशान हो गए। हालांकि शहर के कई इलाकों में करीब 1:30 बजे बिजली वापस आ गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या शुक्रवार तक बनी रही। तूफानी हवाओं और बारिश से हुई क्षति का आकलन करने के लिए प्रशासन ने अपनी टीमों को लगाया। स्थानीय लोगों ने जल्द राहत कार्य और बिजली बहाल करने की मांग की। वागड़ क्षेत्र के खंबेरा निवासी राजेश पंचाल ने पूरे वागड़ वासियों का मान बढ़ाया है। 30 जनवरी 2024 को नक्सलियों के घर टेकल गुडियम में हुए नक्सली हमले में घायल हुए सहायक कमांडो राजेश पंचाल को शुक्रवार को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। ये सम्मान वागड़ के लिए गर्व का क्षण है। राजेश पंचाल इस कार्यक्रम में अपने पिता केशव पंचाल के साथ शामिल होने के लिए 20 मई को चित्तौड़गढ़ से दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हुए थे। दुर्भाग्यवश कोटा के रास्ते में ही उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद राजेश पंचाल को पिता के शव के साथ वापस बांसवाड़ा लौटना पड़ा। कल सुबह पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद राजेश पंचाल ने नम आंखों से दिल्ली की यात्रा पूरी की और आज राष्ट्रपति महोदया के हाथों से शौर्य चक्र प्राप्त किया। ये सम्मान उनकी बहादुरी, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। सेना के सहायक कमांडो राजेश पंचाल ने अपने शौर्य से वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस गौरवमयी पल पर पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। वागड़ वासियों को राजेश पंचाल की इस उपलब्धि पर गर्व है और उन्हें देश का सच्चा नायक मानते हैं। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना साबली मांडवा पार्क पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर से हुई। गंभीर घायलों का अभी इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गामड़ी देवल निवासी संजय गमिती 22 मई की शाम अपनी मोटरसाइकिल से साबली से मांडवा के लिए निकला था। रास्ते में सामने से तेज गति से आ रही एक अन्य बाइक से उसकी आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े। दुर्घटना में संजय गमेती गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। दूसरे बाइक पर सवार हरीश और उसका छोटा भाई सुरेश भी इसी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। संजय पिता वालजी गमेती निवासी गावड़ी देवल की कल दिनांक 22/5/25 को शाम को मोटरसाइकिल दुर्घटना से इंजरी आने से जनरल हॉस्पिटल में लाकर भर्ती किया था, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। परिजन उपस्थित हुए, जिनसे रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने गुरुवार देर रात पंचायत समिति डूंगरपुर की ग्राम पंचायत बटकाफला में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। सीनियर स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। कलेक्टर ने एक-एक कर सभी ग्रामीणों की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के धरती आंबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की जानकारी दी। यह अभियान 15 से 30 जून के बीच जिले के 600 से अधिक गांवों में चलेगा।
इसका उद्देश्य विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच में आ रही बाधाओं को दूर करना है। अभियान के अंतर्गत तालाबों और जल स्रोतों की सफाई, एनीमिया मुक्त अभियान और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने जैसी गतिविधियां शामिल है। कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। इनमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थी भी शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य, बिजली समस्या, सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन जैसे मुद्दे उठाए। खासकर टंकी निर्माण व पानी आपूर्ति कार्य की धीमी गति पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। इन सभी मामलों में कलेक्टर सीए ने संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे अभियान के दौरान जागरूक रहे और अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 2 बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत, हादसे में एक युवक की हुई मौत, 2 गंभीर घायल। मानसून से पूर्व प्रशासन की लापरवाही की खुली पोल, जिला कलेक्टर निवास के सामने पेड़ से टकराकर युवक की दर्दनाक मौत। घाटोल पंचायत समिति में गैरहाजिर मिले कर्मचारी, विधायक नानालाल नीनामा ने लगाई फटकार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप देखते रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। नमस्कार।